नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे, यह सब मैं बताने वाला हूं। और साथ में मैं यह भी बताने वाला हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा, जिससे हमारे 100% मार्क्स अब की बार हिंदी में हम लोग प्राप्त कर सकें। क्योंकि कहा गया है ना, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि अब की बार हमें सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम 2023 में हमें 100% मार्क्स प्राप्त करना है। ठीक है। अब कहा जाता है कि सर हिंदी में 100% मार्क्स क्या आ सकते हैं। हाँ बेटा जी, आए हैं, और आप ही जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे 2022 एग्जाम में लाए भी हैं। क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो संघर्ष करता रहता है ईमानदारी के साथ में, और इतिहास लिखना है तो लीक से हटकर चलना होगा। अब कैसे लीक से हटकर चलना होगा मैं बताऊंगा ना। आपके सामने लिखा हुआ है भाई, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। उसके ब्लूप्रिंट के साथ मैं यह भी दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में कहां से कितने क्वेश्चंस के मार्क्स आएंगे, कितने नंबर का आएगा, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कितने में से कितने सही करने होंगे, क्या हमें अथवा में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, सब मैं बताने वाला हूं। जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आज बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं बता देता हूं सीबीएसई बोर्ड ब्लूप्रिंट, यानी कि सिलेबस में क्या क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सब्जेक्ट आएंगे, उनमें से कितने कितने नंबर के आएंगे, यह सब मैं बताने जा रहा हूं। और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि आप लोग कहते हैं ना सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। इन तीनों सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं आज। तो जल्दी से जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि अब की बार है ना, हमें हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हमारा। अब की बार हमें 100 में से 100 नंबर लाना है। अब देखो क्या क्या है हमारे एग्जाम में, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो आपके सामने क्लास 10th है सीबीएसई, हमारा एग्जाम होगा जो 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में होगा। अब पार्ट ए होगा, यानी पार्ट जो फर्स्ट होगा हमारे पेपर का, वह पेपर कैसा होगा प्यारे बच्चों? एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से हमें एक सही बताना होगा। और ये टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे हमारे पास? ये 49 होंगे। 49 में से यानी 49 में से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 करना है। अब ये नहीं होगा कि 49 में से कोई भी 40 कर दो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि 49 में 40 तो करना है, लेकिन कौन कौन से करना है, कैसे कैसे करना है, प्रत्येक टॉपिक में कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने हमें करने हैं। जैसे आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। अब उसमें से आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो है प्यारे बच्चों आप लोगों के पास, कौन सा टॉपिक है? एक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। जो 3 वाक्य मैंने बताए थे ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यहां से आपके इस टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। कितने होंगे? 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब 5 में से आपको कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें से हमें कोई एक छोड़ना है। यानी कि यहां से रचना के आधार पर वाक्य के भेद से हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से हमें कितने करने हैं भाई? 4 करने हैं। ऐसे ही वाच्य से भी कितने आएंगे? 5 आएंगे, 5 में से हमें कितने करने हैं? 4 करने होंगे। ऐसे पद परिचय भी कितने आएंगे? 5 में से हमें कितने करने हैं? 4 करने। ऐसे अलंकार से आएंगे। अब अलंकार भी 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 4 अलंकार दिए हुए। नंबर 1 है प्यारे बच्चों आपका श्लेष अलंकार। ध्यान रखना कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार क्या है? शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? यह मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं वो भी आप लोगों को याद है या नहीं याद है, मुझे कम से कम ये तो पता चले। तो नंबर 1 कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अब आप लोगों को बताना है कि ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, इसका मुझे आंसर आप लोगों को देना है। फिर आता है नंबर 2 आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 आता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और नंबर 4 आता है प्यारे बच्चों आपका मानवीकरण अलंकार। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि चारों के चारों अलंकार है ना बिल्कुल ही अलग हैं। देखते ही पता चल जाएगा कि 4 ऑप्शन में यही होंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन में होगा नहीं, और जो होगा उसका कोई आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारे पास 4 अलंकार हैं, तो चारों बिल्कुल ही अलग हैं। मैं पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, निवेदन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अलग अलग प्रत्येक टॉपिक की अलग, यानी कि व्याकरण की अलग है, क्षितिज भाग 2 की अलग है, कृतिका भाग 2 की अलग है, यानी कि आपको अलग अलग प्लेलिस्ट प्राप्त हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कितने, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं। ऐसे आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 49 में से कितने करने हैं? 40। यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का हो गया प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का। तो कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस जारी किया है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आप लोगों को यानी कि हैंड राइट में लिख करके बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोगों को कितने कितने क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। अब जो पार्ट बी होगा, वो पार्ट बी हमारा होगा प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? सब्जेक्टिव होंगे, यानी जिसमें हमें लिखना पड़ेगा। अभी तक तो हमने लिखा नहीं था पार्ट ए में, तो उसमें तो हमने टिक ही लगाया था केवल कि 4 ऑप्शन है, 4 में से ये सही होगा गुरुजी, ठीक है। और 4 जो 40 मार्क्स था ना पार्ट ए में, वहां हमें एक भी नंबर नहीं कटना है, नहीं कटवाना है, ध्यान रखना है। कटना भी नहीं चाहिए एक नंबर भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं तुम्हें, और ज़्यादा समय भी नहीं लिया है। मैक्सिमम 8 से 10 या 15 से मिनट तक के ही होंगे प्रत्येक चैप्टर के, जो आपको मैंने सेशंस उपलब्ध करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूं 15 मिनट से कोई ही एक आधे होगा जो आपका एमसीक्यू ना मिले आप लोगों को, ठीक है। वैसे 15 मिनट से कम ही होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है। अब यहां जो मैंने बताया ना, एक बात और ध्यान रखना, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आप लोगों के पास एक तो अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित पद्यांश होगा, एक तो अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित पद्यांश होगा, फिर एक पठित गद्यांश होगा, फिर एक पठित गद्यांश होगा। ऐसे आप लोगों के जो क्षितिज भाग 2 और कृति भाग 2 से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि देख लो 4 चौक 16 तो व्याकरण से होंगे, यानी कि 49 की बात करें तो 5 चौक 20 हो गए। 49 में से 20 तो आगे व्याकरण के, बचे कितने? 20 आपके दोनों किताबों से होंगे, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आप लोग निकाल दीजिए अपठित गद्यांश के और अपठित पद्यांश के। बच्चे कितने? 10 क्वेश्चन आपकी कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से होंगे। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं बहुत सारी इनकी, चिंता मत करो। मैंने जो ट्रिक्स बताई आप लोगों को पढ़ाते वक्त, आप लोग बस उसे ध्यान में रखें, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी, आप तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें तो ये वाक्य होगा, इसमें ये वाच्य होगा, इसमें पद परिचय इसका ये होगा, और इसमें अलंकार ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा, और वो भी कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों? 40 मार्क्स का होगा। अब मैंने इसमें मोटे मोटे 4 टॉपिक उठाए हैं। देखो 40 में से एक तो पत्र लेखन होगा जो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हैं। औपचारिक भी है और एक आपका अनौपचारिक भी है, ठीक है। हाँ, अनौपचारिक, ठीक है। इन दोनों में से अथवा में होंगे, इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। और कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप लोग देख लेना। फिर एक अनुच्छेद लेखन जो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का। फिर संदेश लेखन अथवा में होगा विज्ञापन लेखन, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। ऐसे सेवरित लेखन, सेवरित क्या होता है? इंटरव्यू जानते हो ना, सॉरी बायोडाटा जानते हो ना, सीवी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें नाम होता है, पिता का नाम होता है, आपने कितनी एजुकेशन प्राप्त की है, कहाँ कहाँ आपने काम कर चुके हो, आपकी डीओबी क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आप लोग लिखते हो ना एक बायोडाटा के रूप में, वो होता है ये। ईमेल लेखन
जैसे ईमेल कैसे हम लोग लिखें, कैसे हम लोग भेज सकते हैं एक दूसरे से, यह सब हमें बताना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ता है ईमेल लेखन। ई होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी कितने मार्क्स का है, ये आपका 40 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स का। तो 4 5 9 9 और 6 15 और 5 20, यानी 20 मार्क्स के तो ये हो गए। अब बच्चे कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के आपके बुक हैं दोनों के दोनों, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, वहां से होंगे 20 मार्क्स के। तो समझ में आया? इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई, क्या ये पता चली कि हमारा जो पेपर होगा वह 2 पार्टों में होगा। पार्ट फर्स्ट होगा, एक होगा प्यारे बच्चों हमारा पार्ट 2 होगा, यानी सेकंड होगा, ठीक है। यह भी 40 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे प्यारे बच्चों वो एमसीक्यू होंगे। यह भी हमारा 40 मार्क्स का होगा, ध्यान से सुनना सभी एक बार। और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब यहां से हम लोग बात करें, सीधी सीधी बात कर ले हम लोग कि व्याकरण से है ना, व्याकरण से 16 नंबरों के क्वेश्चंस होंगे, 4 टॉपिक हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एक अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित पद्यांश होगा, 5 5 10 नंबर के हो गए। अब बचा क्या हमारा, दोनों बुक, कौन कौन सी, क्षितिज भाग 2 और एक बचा कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2, ठीक है, और यहां से होंगे। ऐसे हम लोग यहां चर्चा करें तो यहां सीधी सीधी बात है, 20 मार्क्स के तो आपके क्या होंगे, एक तो हो जाएगा पत्र लेखन हो जाएगा जो 5 मार्क्स का होगा, एक आपका अनुच्छेद लेखन हो जाएगा जो आपका 6 मार्क्स का होगा, एक आपका शैववृत्त जिसे बायोडाटा बोलते हैं या ईमेल लेखन होगा, ईमेल लेखन होगा, वो आपका 4 मार्क्स का होगा, और एक होगा आपका संदेश लेखन या जिसे हम लोग कहते हैं दूसरा, अथवा में बात करें तो विज्ञापन लेखन होगा, वो आपका होगा प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का। इन 20 मार्क्स के तो ये हो जाएंगे, और 20 मार्क्स के हमारे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से आएंगे। समझ में आया नहीं आया? अब देखते हैं सीबीएसई ने जो सिलेबस हमारे लिए लॉन्च किया है, एक बार हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने समझाया है, एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है हमारे पास, ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया जो आपका होगा जैसे अभी अभी मैंने जो बताया था सेम वही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन और जो मैंने नहीं बताया कि जिन बुकों से, दोनों बुकों से, वो आपको यहाँ देखने को प्राप्त हो जाएंगे। देखो ये आ गया आपका क्लास 10th का क्लास 10th ही है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, दिख रहा है सभी को। 2 खंडों में होगा, खंड ए और खंड ब होगा। जो खंड ए होगा वह 49 वस्तुपरक यानी कि एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और केवल यहां से 40 प्रश्नों के हमें उत्तर देने होंगे। 49 में से कितने करने होंगे, 40, यानी कितने मार्क्स का हो गया, ये 40 मार्क्स का हो गया। ये आपको ध्यान में रखना, यही बताया था मैंने। और दूसरा जो भाग होगा प्यारे बच्चों वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और वह भी हमारे कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल अंक कितने होंगे, 80। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है, वो भी हम लोग देख ले, चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने अभी अभी बताया, एक तो अपठित क्या होगा, गद्यांश, एक अपठित क्या होगा, काव्यांश, जिसे हम लोग मैंने अभी पद्यांश बोला, जिसे आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक ये पद्यांश होगा, ठीक है। अब ये जो अपठित गद्यांश होगा ये 5 मार्क्स के, और यह जो अपठित पद्यांश या काव्यांश होगा ये 5 मार्क्स के। ये कैसे होंगे, विकल्प के बिना होंगे, ये ध्यान रखना है। और ये विकल्प सहित होंगे, ये भी ध्यान रखना है। विकल्प के ना, विकल्प नहीं दिया हुआ होगा। एमसीक्यू तो होंगे लेकिन विकल्प नहीं दिया गया। देखो ये लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको विकल्प के बिना यानी कि अथवा में नहीं मिलेगा। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में से 4 ऑप्शनों में से एक आंसर चूज करना है, और यहाँ आपके पास विकल्प सहित भी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखें। तो कितने मार्क्स के हो गए, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। अब आगे देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझना है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, वो है प्यारे बच्चों व्याकरण का पार्ट है।
और ये पार्ट मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के एक एक टॉपिक को ट्रिक्स वाइज, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है। प्रत्येक टॉपिक को मैंने ट्रिक्स के माध्यम से प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो भाई, मेहनत तो करना होगा, मेहनत करोगे ना तो ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, वो रंग अवश्य दिलाएगी। रंग हमें कब दिखेगा, जब हम हमारा एनुअल एग्जाम देकर के आएंगे और हमें 100 में 100 में मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, 4 अंकों के 5 में से कोई भी 4 करने होंगे। आगे अब मैंने जो बताया वो ये वाच्य है, 4 अंकों के 5 में से हमें कितने अंक करने होंगे, 4 करने होंगे। पद परिचय है, 5 में से कितने करने होंगे, 4। अब मैंने कहा बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको बहुत कम समझ में आता है, मैंने ट्रिक्स के माध्यम से बताया है। अलंकार है, सलेस अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। बोलो बताया नहीं बताया, बताया ना, देख लो। ये सलेस अलंकार हो गया, या शब्दालंकार मैंने पूछा था आपसे, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया नहीं दिया, अब वो तो आप ही जाने। उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है और मानवीकरण। यहाँ से 5 में से आपको 4 करने हो, तो 4 4 4 4 कितने हो गए, 16 अंकों के हो गए। बोलो समझ में आया। 16 और 10 ये थे, कितने हो गए, 26 मार्क्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब आगे हम चर्चा कर लें, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्षितिज भाग 2 आ गई आपकी। यहां से आपको देखो गद्य खंड है, यहां से कुल 7 अंकों के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। यहां पर कितने, 7 के, जिसमें से एक तो क्या होगा, गद्यांश के आधार पूछेगा जो आपके 5 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा जो गद्यांश का होगा। उसी आगे हम चर्चा करें तो क्षितिज से ही है, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्प आएगा, और वो पाठों के आधार पर जितने भी चैप्टर दिए हुए ना वहां से मात्र 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो समझ में आ गया, कुल 7 और 2 9 ये हो गए। अब देखो आगे काव्यखंड आ गया, तो ध्यान रखना क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से हमारे कितने नंबर के, 9 नंबर के होंगे, ये ध्यान आपको रखना है। ऐसे हम पद्यांश के चले, काव्यखंड में हम चलें तो बहुविकल्प आएंगे, गद्यांश यानी पद्यांश के आधार पर पूछा जाएगा, 5 नंबर के यानी 7 नंबर के ये हैं। और जो कविताएं दी हुई है ना प्यारे बच्चों, वहां से आएंगे 2 क्वेश्चन जो 1 नंबर का होगा, यानी 7 ये नंबर के हो गए, 5 और 2 7 ये हो गए। ठीक है, तो ये 9 नहीं था, ये कितने का था प्यारे बच्चों, ये भी आपका 7 नंबर का था। यानी क्षितिज से भी आपके 7 नंबर हैं और कृतिका से आपके 7 नंबर हैं। इसमें से 2 पार्टों में बांटा गया है, एक गद्यांश होगा उससे 5 नंबर के होंगे, और यहां से जो चैप्टर दिए हुए हैं वहां से होंगे। ऐसे ही हम लोग काव्यखंड से बात करें तो एक तो पद्यांश होगा, उससे तो 5 नंबर के होंगे, और जो कविताएं दी हुई हैं उनसे 2 नंबर के होंगे। तो 7 7 कितने हो गए, 14 नंबर के हो गए। अब देखो क्या क्या होगा, 14 नंबर के तो हो गए आपके, क्या कहां से आए प्यारे बच्चों, ये कहां से आए, दोनों बुकों से। कितनी बुकों से, दोनों, क्षितिज और कृतिका। 16 नंबरों के आएंगे आपके व्याकरण से। ठीक है, कितने हो गए, 26। अब बच्चे 30, अब बच्चे कितने, 10। और 10 मैं बता चुका हूं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, 10 5 क्वेश्चंस वहां से आएंगे। तो 30 और 10 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 40 हो गए। तो 40 मार्क्स का आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, जो पार्ट फर्स्ट होगा, खंड क होगा, वहां से पूछे जाएंगे। और यहां से आप लोगों को यदि कोई दिक्कत है ना, तो मैंने जितने भी, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बचा है मात्र पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, ये बचा है, मतलब सब्जेक्टिव में बचा हुआ है, वो इस वीक में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और किसी को दिक्कत हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, जिससे मैं प्रत्येक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हूं। चिंता मत किया करो कि आप सोचो कि प्रत्येक हमारे कमेंट पढ़ते हैं। बेटा हाँ, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का, इस कमेंट का आंसर देना है तो हम लोग वहां देते भी हैं, तो आप लोगों को वहां मिल जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो बताना। अब आता है आपका सब्जेक्टिव, जो आपका
बहुत सारे बच्चों को यहाँ समस्या आती है वर्णनात्मक क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को मोटा मोटा, तो यानी कि अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का होगा, पत्र लेखन होगा 5 नंबर का होगा, विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन 5 नंबर का, और स्वयंवृत्त और आपका या ईमेल लेखन होगा वह 4 नंबरों का होगा। ये मैं बता चुका हूँ। और 20 मार्क्स के क्या क्या होंगे, कहाँ से आएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब आपकी पुस्तक आती है क्षितिज, कहां से आती है? क्षितिज बुक है, वहां से आपके 3 प्रश्न करने होंगे, कितने में से? 4 में से, यानी 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 2 या कितने होंगे? 6, यानी 6 मार्क्स के तो आपके कहां से हो गए? क्षितिज भाग 2 से हो गए, वो भी कौन से? गद्य खंड से। कहां से? गद्य खंड से होंगे। काव्य खंड की बात करें तो आपके यहाँ 4 में से वही 3 क्वेश्चन करने होंगे क्षितिज में से ही, और वो भी कितने मार्क्स के होंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 2 या 6 नंबर के, यानी कि 6 नंबर ही गद्यांश से होंगे और 6 नंबर के ही आपके पद्यांश से होंगे। ये केवल किसकी बात है प्यारे बच्चों? ये केवल आपकी क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, वहां से, यानी इसका मतलब हो गया कि क्षितिज कितने नंबर के? 12 नंबर के टोटल क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, अब एक पुस्तक और बची है जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जिससे हमारे भाग 2 में है, वहां से पूछे जाएंगे हमारे कुल कितने क्वेश्चन? 12 हो गए, और 8 नंबरों के वहां से पूछे जाएंगे। और वहां से कुल कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 में से आपको 2 करने होंगे, और एक क्वेश्चन हो, मतलब 2 करने होंगे तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा 4 नंबर का, यानी कि कृतिका भाग 2 पुस्तक है वह आपकी 8 नंबरों की है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो कृतिका भाग 2 से 2 क्वेश्चन करने होंगे, में 3 में से एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा। और हमारी क्षितिज भाग 2 है, वहां से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पद खंड से 6 नंबर होगा और गद्य खंड से भी 6 नंबर का होगा। वहां से हमें 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। वही बात काव्य खंड की और वही बात पद खंड की है। समझ में आया? यानी कहने का तात्पर्य क्या है? देखो एक बार मैं वापस से समझा देता हूं आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार मैं वापस से समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, ठीक है, ये 2 भागों में बटी हुई है, एक गद्य खंड है और एक आपका पद खंड है, यही है ना। यहां से आपके कुल 12 नंबरों, सॉरी कुल 6 नंबरों के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के होंगे। यहां से होगा 6 नंबर का। अब 6 में से यहां से आपको 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से आपको 3 करने होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 क्वेश्चन हमें करने होंगे, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितने हो गया? 6। वही बात यहां है, आपको 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने होंगे? 6। तो 6 6 12, यानी कि हमारी जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है वह कुल 12 नंबरों की होगी। कौन से क्वेश्चनों की प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। कितनी? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब ऐसे ही हम लोग बात करें, चर्चा करें हमारी कृतिका भाग 2 पुस्तक की। कृतिका भाग 2 से हमें 3 में से, कितने में से? 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर के हो गए? 8 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए? 8। तो 8 नंबर के हमारी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, रट लेना इसे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कौन से? जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, वहां हमें 2 करने होंगे 3 में से, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसका मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कृतिका भाग 2 से 8 के आएंगे और क्षितिज भाग 2 से 12 नंबर के आएंगे। तो 40 तो मैं समझा चुका हूं, कौन सा? आपको एमसीक्यू, और 12 और 8 20 हो गए सब्जेक्टिव। कितने हो गए? 60। अब बच्चे कितने? 20 नंबर। 20 नंबर का बार बार समझा चुका हूं। कहां से होंगे प्यारे बच्चों? वो अब होंगे आपका अनुच्छेद लेखन। कहां से होंगे? अनुच्छेद लेखन होगा। और आपका कहां से होंगे प्यारे बच्चों? एक पत्र लेखन होगा। देख लो, ये आ गया आपका। देखो, ये तो हो गया आपका अनुच्छेद लेखन, जो कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ये आपका हो गया, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर पत्र हो गया एक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स के होंगे। ये हो गया आपका स्वयंवृत्त लेखन, और
एक ईमेल हो गया औपचारिक, ये 5 मार्क्स के होंगे। ध्यान रखना मैंने गलती से वहाँ पे ये 4 नंबर का बताया था, ये 5 नंबर का है। और बचा आपका क्या प्यारे बच्चों, बचा आपका क्या, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, वो आपका होगा 4 नंबर का। संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, ये तो विज्ञापन लेखन हो गया और ये संदेश लेखन हो गया, ये आपके 5 मार्क्स के। तो ये कितने होंगे, कुल 20 मार्क्स के होंगे। यानी 6 का अनुच्छेद लेखन, 5 का पत्र लेखन, 5 का सेवृत या ईमेल लेखन, 5, 5, 10 और 6, 16 और 4 नंबर का विज्ञापन या संदेश लेखन। ऐसे आपके 20, तो हमारा कुल कितना हो गया था, याद है आप लोगों को कुल कितना हो गया था, 20 मार्क्स बच गए। तो 20 नंबर ये हो गए, टोटल कितने हो गए 80। सर जी आप तो 100 की बात करें तो प्यारे बच्चों 20 नंबर तो आपके आंतरिक मूल्यांकन, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो, यदि आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका अच्छा हुआ होगा, यानी कि जो भी आपके एग्जाम होते हैं ना, प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वहां से आपके 20 मार्क्स जाएंगे। यदि आपने लोगों ने अच्छा किया होगा तो वहां से 20 में 20। तो प्यारे बच्चों ऐसे हमारे 80 मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं बोर्ड से और 20 मार्क्स हमें आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त करने हैं स्कूल से। तो कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको, ब्लूप्रिंट अच्छे समझ में आ गया? तो अब पता चल गया होगा ना क्या क्या पढ़ना है हमें, ये तो पता चल गया। कितना पढ़ना है ये पता चल गया, कैसे पढ़ना है वो मैं अब समझा रहा हूं। देखो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, क्या क्या करना है उसमें से जितने सेशन मैंने लिए हैं, वन शॉट भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। एक एक चैप्टर को टुकड़ों में मैंने, यानी कि जीवन परिचय, फिर पाठ का सारांश, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू, 4 पार्टों में आपको बांट करके समझा रखा है। और मेरा कोर्स जो है बेटा कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, निवेदन है आप लोग वहां जाइए और देखिए। सबसे मोटा पार्ट आपका व्याकरण का है, तो मैं इसी संडे को या नेक्स्ट संडे को या जो भी होगा मैं आपको कंप्लीट व्याकरण एक शॉट में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो। प्यारे बच्चों यदि अभी तक हिंदी को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, समय निकल जाएगा, समय निकलने के बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। उठो जागो, तब तक मत रुको यार जब तक हमें लक्ष्य यानी हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाए। और हमारा आपका उद्देश्य होगा हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करना। आप किसी को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। और जल्दी ही मैं आपकी, अभी तक तो मैं आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध करा, जल्दी ही मैं आपकी लाइव लेने की कोशिश भी करूंगा, समय आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।